हेलो स्टूडेंट्स। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित संधारित्र वाले प्रॉब्लम को करेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स C1, C2, C3, C4 इक्वल्स टू माइक्रोफैरड एंड C5 4 माइक्रोफैरड। इस दिए गए नेटवर्क में कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 के मान 2-2 माइक्रोफैरड है और C5 का मान 4 माइक्रोफैरड है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। बिंदुओं A एवं B के मध्य तुल्य धारता को ज्ञात करना है। If a battery of 6 volt is connected across points A and B, यदि बिंदुओं A और B के across 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, what will be charges on capacitors? तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। C1 की पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट। C2 की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। C3 की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। C4 की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। पॉइंट A, पॉइंट B। चलिए देखते हैं। C1 की पहली प्लेट जुड़ी हुई है A से। C1 की पहली प्लेट A से जोड़ दी गई। C1 की दूसरी प्लेट जुड़ी है C2 की पहली प्लेट से। C2 की पहली प्लेट से। C2 की दूसरी प्लेट जुड़ी है B से। B से जोड़ दिया जाए। C3 को देखा जाए। C3 की पहली प्लेट जुड़ी है A से। C3 की पहली प्लेट A से जोड़ दिया गया। C3 की दूसरी प्लेट जुड़ी है C4 की पहली प्लेट से। C4 की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। C3 की दूसरी प्लेट C4 की पहली प्लेट से जोड़ दी गई। C4 की दूसरी प्लेट B से जुड़ी हुई है। दूसरी प्लेट को B से जोड़ दिया गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये मिल रहा है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। A, B, C1, C2। C3, C4। पुनः आइए C5 के बारे में देखा जाए। C5 की पहली प्लेट यहाँ आकर जुड़ी हुई है। ये देखिए कौन सा पॉइंट है। C3 और C4 के बीच का पॉइंट है। C3 C4 के बीच का पॉइंट मान लीजिए N है। ये इससे जुड़ी है C5 की पहली प्लेट। C5 की दूसरी प्लेट देखिए यहाँ आकर के जुड़ रही है। ये C1 और C2 के बीच का पॉइंट है, ला करके यहाँ जोड़ दिया गया।
इस पॉइंट को m और इस पॉइंट को n मान लिया जाए, पॉइंट m और n। कल मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज की दो स्थितियां होती हैं, एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यानी संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, और दूसरा होता है असंतुलित। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसमें देखिए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, यानी कोई चतुर्भुज की पहली भुजा और दूसरी भुजा, इन भुजाओं के संगत प्रतिरोध अथवा संधारित्र अथवा प्रेरकत्व आप पढ़ेंगे। तो अगर इन दोनों क्रमागत भुजाओं के संगत जो संधारित्र जुड़े हुए हैं इनका अनुपात, और फिर तीसरी और चौथी भुजा के संगत जो संधारित्र जुड़े हुए हैं इनके संगत संधारित्रों का अनुपात यदि बराबर है तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है। तो देखिए क्या ऐसा है, C1, C2, C3, C4, C5 सबकी वैल्यू 2 है, तो 2/2 इक्वल्स 2/2, अर्थात ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब अगर संतुलित है तो पॉइंट m और पॉइंट n समान विभव वाले बिंदु पर होते हैं। इसको शॉर्ट में कर लिया जाए, C1, C2, C3, C4। C5 पॉइंट M, पॉइंट M, पॉइंट A, पॉइंट B। चूंकि ये संतुलित है, C1/C2 इक्वल C3/C4, संतुलित अवस्था में है, इसलिए बिंदु M और N समान विभव पर होंगे। अतः M बिंदु का विभव बराबर M और N बिंदु का विभव बराबर होगा। अतः विभवांतर V इक्वल्स 0 हो गया, और जब विभवांतर V का मान 0 हो गया तो आवेश Q इक्वल्स B इंटू C, 0 इंटू C5 इक्वल्स 0, यानी C5 पर Q का मान आया 0, अर्थात इस पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। जब किसी भी आवेश का ये संचय नहीं करेगा तो ये इस नेटवर्क में बेकार जुड़ा हुआ है, क्योंकि संधारित्र इसीलिए प्रयोग किया जाता है किसी वैद्युत परिपथ में जिससे आवेश का संचय हो, और अगर संधारित्र आवेश का संचय नहीं करेगा तो उसको जोड़ना वहाँ बेकार है। इसलिए M और N सम विभव वाले बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ संधारित्र C5 निरर्थक है, यानी मीनिंगलेस है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, इसको यहाँ से विच्छेदित कर दिया जाए, तो सर्किट इस तरह से हो जाएगी। C1, C2, C3, C4। चूँकि ये निरर्थक है क्योंकि इस पर के द्वारा कोई भी आवेश का संचय नहीं किया जा रहा है, और जब इसके द्वारा आवेश का संचय नहीं किया जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है।
अब देखा जाए C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। मान लीजिए इसका परिणामी CS1 है, ये हो जाएगा C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 इक्वल्स 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2 इक्वल्स 1 हो जाएगा। C3 और C4 का परिणामी मान लीजिए CS2 है, चूँकि दोनों श्रेणी क्रम में इसलिए इसका भी मान हो जाएगा 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2 इक्वल्स 1। अर्थात C1 और C2 का परिणामी CS1 मिला जिसका मान 1 माइक्रोफैरड आया। C3 और C4 का भी परिणामी CS2 आया, इसका भी मान 1 आया। अब ये इस तरह से हुआ CS1 और CS2, यहाँ इस तरह से लिखा जाए CS1 है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, CS2 है C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4, इस तरह से C1 और C2, C3 और C4 का परिणामी आया CS1 और CS2 1 माइक्रोफैरड। आप कह रहे हैं इफ ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स A और A एंड B, A और B बिंदुओं के अक्रॉस A और B के अनुदिश यदि यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया जाए जिसका मान 6 वोल्ट है EMF का, तब प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। तो देखा जाए यहाँ पर तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा, चूँकि CS1 और CS2 दोनों समांतर क्रम में है तो हो जाएगा CS1 प्लस CS2 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 माइक्रोफैरड। अब इसका और इसका परिणामी अलग अलग मिल चुका है। CS1 का मान आया 1 माइक्रोफैरड, CS2 का मान आया है 1 माइक्रोफैरड। अब CS1 पर कुल कितना आवेश होगा, CS2 पर कुल कितना आवेश होगा, इसको देख लिया जाए। CS1, C1 और C2 का श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी मान है और C3, C4 का श्रेणी क्रम में संयोजन का परिणामी मान CS2 है। क्योंकि A और B के बीच में जोड़ा जा रहा है 6 वोल्ट की बैटरी को, इसलिए A और B के बीच का विभवांतर होगा कितना, 6 वोल्ट, और यही विभवांतर होगा CS1 के और यही विभवांतर होगा CS2 के। इसलिए QS1 आ जाएगा V इंटू CS1 इक्वल्स 6 इंटू 1 इक्वल्स 6 माइक्रोकूलम। इसके बीच का आवेश मान लीजिए QS2 है और Q इक्वल्स VC, तो VCS2 इक्वल्स 6 इंटू 1 इक्वल्स 6 माइक्रोकूलम। चूँकि CS2 का मान 6 माइक्रोकूलम, CS1 का भी मान 6 माइक्रोकूलम, CS1 आया 6 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम CS1 अर्थात इन दोनों के परिणामी पर है। चूँकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में आवेश का मान बराबर होता है।
फिर से ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों का आवेश बराबर होता है, इसलिए C1 C2 पर आवेश का परिमाण हुआ Q1, Q2 आया 6 माइक्रोकूलम। इसी तरह से C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, श्रेणी क्रम में C3 और C4 के जुड़े होने के कारण इन पर भी आवेश का परिमाण बराबर होगा। मान लीजिए C3 का आवेश है Q3 और C4 का आवेश है Q4, इनका भी मान आया 6 माइक्रोकूलम। यानी C1 पर आवेश आया 6 माइक्रोकूलम, C2 पर आवेश आया 6 माइक्रोकूलम, C3 पर आवेश आया 6 माइक्रोकूलम और C4 पर आया 6 माइक्रोकूलम। C5 पर आवेश का परिमाण पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि पॉइंट M और पॉइंट N समविभव विद्युत है, इसलिए विभवांतर का मान आया डेल्टा B RV इक्वल्स 0, इसलिए Q5 इक्वल्स हो जाएगा B इंटू C5 इक्वल्स 0 इंटू C5 इक्वल्स 0। C5 पर संचित आवेश का मान 0 आया, यानी कोई आवेश का संचय नहीं होगा, 0 होगा। C1 C2 C3 C4 पर 6 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। एक अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, वैसे इसको सॉल्व कराया जा चुका है, इसको देखा जाए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये देखिए, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ये प्लेट्स पहली है, ये प्लेट दूसरी है C1 की, पहली प्लेट दूसरी प्लेट C3 की, पहली प्लेट दूसरी प्लेट C2 की, पहली और दूसरी प्लेट C4 की। इसी पर फोकस करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट A, पॉइंट B, चूँकि 5 संधारित्र हैं और जहाँ पर 5 संधारित्र होते हैं वहाँ पहली संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज की। तो देखिए, व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए एक कोई चतुर्भुज को बना लिया जाता है और उसी की भुजाओं के संगत इनको जोड़ दिया जाता है। तो C1 को देखा जाए, C1 की पहली प्लेट जुड़ी है A से, C1 की पहली प्लेट जुड़ी है A से, C2 की दूसरी प्लेट जुड़ी है, यस, C1 की दूसरी प्लेट जुड़ी है C2 की पहली प्लेट से, C2 की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया। C2 की दूसरी प्लेट ये है और ये जुड़ी है B से, चलिए B से जोड़ दिया जाए। फिर देखा जाए C3 की पहली प्लेट जुड़ी है A से, C3 की पहली प्लेट जुड़ी है A से, C3 की दूसरी प्लेट ये देखिए ये जुड़ रही है C4 की पहली प्लेट के साथ, C4 की पहली प्लेट और C3 की दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, देख लीजिए। C4 की पहली प्लेट, C3 की दूसरी प्लेट। फिर देखिए C4 की दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है B से, C4 की दूसरी प्लेट जुड़ रही है B से, जुड़ गया। इसको इस तरह से शो कर दिया जाए।
इसको पॉइंट एम और इसको पॉइंट एन मान लिया जाए। C1, C2, C3, C4, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। फिर देखा जाए, ये मान लीजिए बीच का संधारित्र C5 है, इसकी एक प्लेट देखिए ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, अर्थात C4 और C3 के बीच में। तो C3 और C4 के बीच में एक प्लेट इसकी जोड़ दिया जाए C5 की, और दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है यहाँ पर देखिए ये, अर्थात C1 और C2 के बीच में जुड़ रही है। तो दूसरी प्लेट C1 और C2 के बीच में जोड़ दिया जाती है, हो गया C5। अब चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को देखा जाए कि यह संतुलित है कि असंतुलित है। इस भुजा और इस भुजा के संगत जुड़े संधारित्र का अनुपात C1/C2 यदि बराबर है, इस भुजा और इस भुजा के संगत प्रतिरोध C3/C4 2/6 = 2/6, अर्थात अनुपात बराबर है, इसलिए यह है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो ये पॉइंट यानी N और पॉइंट M का विभव समान होगा। बिंदु M का विभव बिंदु N का विभव बराबर है, इसलिए विभवांतर निकाल लिया जाए। ये हो जाएगा 0, यानी B का मान आया 0, इसलिए C5 पर आवेश बराबर यानी Q5 VC, तो ये हो जाएगा V C5 0 × C5 = 0, अर्थात C5 पर जो आवेश है उसका मान 0 हो रहा है। क्योंकि किसी परिपथ में संधारित्र का उद्देश्य होता है लगाने का, उसके द्वारा आवेश को संचित किया जाए। क्योंकि इसके द्वारा आवेश का संचय नहीं किया जा रहा है, इसलिए C5 संधारित्र को इस नेटवर्क में या इस सर्किट में जोड़ने का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए यह मीनिंगलेस है। इसलिए C5 को यहाँ से हटा देते हैं, और जब हटा देंगे तो सर्किट हमारी इस रूप में आ जाएगी। C1 2 माइक्रोफैरड, C2 6 माइक्रोफैरड, C3 2 माइक्रोफैरड, C4 6 माइक्रोफैरड। चूँकि C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मान लीजिए इनका परिणामी CS1 मिलता है, तो ये हो जाएगा C1 × C2 C1 + C2 = 2 × 6/6 + 2 = 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। ये हो गया 3/2 CS1 यहाँ से यहाँ तक।
यानी 2 ये और 6, 6 दूनी 12 और 6 दो 8, 12/8 अर्थात 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये मिल गया। फिर इसको देख लिया जाए। मान लीजिए CS2 है, C3 और C4 का, तो CS3 हो जाएगा C3 इंटू C4 अपॉन इसका भी मान 3/2 आया। तो देख रहे हैं कि 3/2 ये 3/2। अब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? CAB इक्वल्स हुआ, चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है इसलिए CS1 प्लस CS2 इक्वल्स 3/2 प्लस 3/2 इक्वल्स 6/2 इक्वल्स 3/4। ये हो गया इनके बीच का, यानी ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।